ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। चतुर्थ अधिकरण में प्राण की उत्पत्ति का अतिदेश भगवान वेदव्यास जी ने किया है तथा प्राणा इत्यादि के द्वारा यद्यपि प्राण सामान्य की उत्पत्ति बताई जा रही है, यानी मुख्य प्राण भी प्राण शब्द से लिया जा सकता है वहां, और गौण प्राण भी। तो अतिदेशात्मक सूत्र का क्यों सर्जन किया वेद व्यास जी ने, क्यों रचना की, यह अधिकरण क्यों बनाया इत्याकारक जो संशय है, तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया कि अधिक आशंका का समाधान करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण को बनाया गया है। वो अधिक आशंका है, उसे नासदासीये ही ब्रह्म प्रधाने इत्यादि से बताते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान, और उसका समाधान अतिदेश अधिकरण के द्वारा हो रहा है। तो नासदासीये ही इत्यादि अधिक आशंका को बताने वाले भाष्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। निश्चित महाप्रलये प्राण सद्भाव श्रुत्या अधिकाम शंकाम आह नासदासीये ही इति। तो निश्चित जो महाप्रलय है, उस महाप्रलय में प्राण के अस्तित्व को प्रतिपादित करने वाली श्रुति को आधार बना करके अधिक आशंका बताई जा रही है, जिसका निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण बनाना पड़ा। वह अधिक शंका का आधारभूता श्रुति है महाप्रलय में प्राण की सद्भाव बोधक श्रुति। तो ये भाष्य में लिखते हैं कि नास दासीये ही ब्रह्म प्रधाने सूक्ते मंत्रो भवति न मृत्युरासीत अमृतम न तरहि न रात्र्या अह्न आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन्न परः किंचनास इति। तो एक सूक्त है, जैसे पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, शिव सूक्त, ऐसा एक सूक्त है, वह ब्रह्म प्रधान सूक्त है। ब्रह्म का प्रतिपादक सूक्त, उसे कहा जाता है ब्रह्म प्रधान सूक्त। और उसी सूक्त का एक विशेषण है नासदासीय। तो नासदासीय सूक्त है ब्रह्म प्रधान, ऋग्वेद का सूक्त है, ऋग्वेद संहिता में। तो ऋग्वेद संहिता में जो ये नासदासीय सूक्त है, इस सूक्त को नासदासीय क्यों कहा जाता है? ब्रह्म का प्रतिपादक होने से ब्रह्म प्रधान हुआ। उस सूक्त का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है, इसलिए उसे कहा जाएगा ब्रह्म प्रधान। लेकिन नासदासीय क्यों कहते हैं?
तो नासदासीय सूक्त को जिस कारण कहा जाता है वह कारण बता रहे हैं टीकाकार। तो टीका में देखिए, नासदासीत इति आरभ्य अधिते इत्यर्थ। इस मंत्र के प्रारंभ में नासदासीत ये पद आते हैं। इस सूक्त के प्रारंभ में, इस सूक्त के प्रारंभ वाली जो ऋचा है प्रथम, और उस ऋचा का आरंभ होता है नासदासीत। जैसे 10 उपनिषदों में प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, द्वितीय है केनोपनिषद, तृतीय है कठोपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उस उपनिषद में जो 18 मंत्र हैं उनमें से पहला मंत्र है ईशावास्यमिदगुं सर्वम। उसमें प्रारंभ में आए हुए पद है ईशावास्य। इसलिए उसे उन्हीं पदों को उपनिषद शब्द के साथ जोड़ करके ईशावास्योपनिषद हुआ। द्वितीय उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उसका प्रारंभ है केन पद से, उसको जोड़ दो तो केनोपनिषद। ऐसे ये जो ब्रह्म प्रधान सूक्त है ऋग्वेद संहिता में, उसका प्रारंभ जिस ऋचा से होता है उस ऋचा का प्रारंभ हो रहा है नासद आसीत इस वाक्य से। इसलिए उस वाक्य में से नासद आसीत में त को छोड़ दो, नासदासी, नासदासी और उसके साथ में एक ये को जोड़ दो तो नासदासीय, ये सूत्र हो जाता है। तो ये कहते हैं नासद आसीत इति आरभ्य, यहां से आरंभ करके अधीते यानी पठ्यते पढ़ा जाता है इस सूक्त को। इसलिए इसे कहा जाता है नासदासीय सूक्त। तो ये अर्थ निकला कि ब्रह्म प्रधान नासदासीय सूक्त में एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? तो ये तो बीच वाला मंत्र है, 17वां मंत्र है। प्रारंभ वाले मंत्र में तो नासदासीत ऐसा शुरू में ही प्रयोग है, और नासदासीत इत्यादि 16 ऋचाओं का पाठ हो गया, और 17वीं ऋचा ये है। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेत आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यं न परः किंचनास इति, यानी इति मंत्र भवति। यह मंत्र उस ब्रह्म प्रधान नासदासीय सूक्त में है। तो इस मंत्र का क्या अर्थ है? तो सिद्धांतानुसार इस मंत्र का अर्थ पहले टीकाकार बता रहे हैं। तो इस मंत्र में जो तरही शब्द है ना, न मृत्युरासीद अमृतन न तरही, यहां पर जो तरही शब्द है, इस तरही शब्द का अर्थ होता है तस्मिन काले इति तरही। इसलिए तस्मिन और तस्मिन काल शब्द से किसको लेंगे? प्रलय काल। ये जो
स्थिति काल है जगत का, वह तो ब्रह्म विकार प्रधान है, और प्रलय काल होता है ब्रह्म प्रधान। वहां ब्रह्म ही रहता है, विकार नहीं रहता। विकार का विलय हो जाता है, उसकी प्रकृति, विकार है जगत, जगत की प्रकृति है ब्रह्म, और ब्रह्म में विलय हो जाता है। प्रकृति यानी उपादान कारण, तो उपादान कारण में विलय हो जाता है जगत का प्रलय काल में, महाप्रलय काल में। तो तरही शब्द उस महाप्रलय का परामर्शक है, मंत्रस्थ। इसलिए तरही शब्द का टीकाकार अर्थ कर रहे हैं कि तरही यानी तदा, और तदा का भी अर्थ निकलेगा प्रलय काले, तो महाप्रलय काल में क्या था? तो कहते हैं न मृत्यु आसीत, शुरू में है ना मंत्र में, न मृत्यु आसीत। इसमें मृत्यु शब्द का अर्थ किया जा रहा है मारने वाला भी और मरने वाला भी। मारने वाला काल और मरने वाला कार्य, हाँ, वो दोनों भी नहीं है। न वहां मारने वाला है न मरने वाला है। कहाँ? तो तरही प्रलय काले। तो जैसे जगत के स्थिति काल में मारने वाला काल है और मरने वाले प्राणी हैं, मृत्यु की देवता यमराज है ना, उस समय यमराज भी नहीं है, और जिनको ले जाते हैं याम्य यातना के लिए वे प्राणी भी नहीं है। तो मृत्यु शब्द का अर्थ किया जा रहा है टीका में, न मृत्यु आशित का अर्थ करते हैं टीकाकार कि मृत्यु यानी मारको और मृत्युमत कार्यम वा नाशित। मृत्यु शब्द के दोनों अर्थ हुए, मारने वाला और मृत्युमत है कार्य, मारने वाला मरने वाला, दोनों भी नहीं है। नाशित। आगे है अमृतंच देवभोग्यम नाशित। तो देवताओं का भोग्य जो है वह भी नाशित नहीं था। अमृत शब्द से यहां क्या लेना है? तो देवताओं को स्थिति काल में जो मरने से बचाता है, जल्दी मरने नहीं देता, जिसको पीने से लोग मरते नहीं हैं स्थिति काल में जल्दी, वो है देवताओं को पीने को मिलता है अमृत। तो इसलिए अमृतम नाशित में अमृतम शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करना। अमृतम का अर्थ है देवताओं को स्वर्ग में पीने के लिए जो मिलता है, देवताओं का भोग्य अमृत, वो नहीं था। महाप्रलय में वो भी नहीं रहता, भोक्ता देवता ही नहीं रहते हैं तो भोग्य अमृत कैसे रहेगा? तो इसलिए अमृतम च, और अमृत का अर्थ करते हैं देव भोग्यम नाशित। तो ये न मृत्यु आशित, अमृतन न आशित, इतने का अर्थ हुआ। अब न रात्र्या अन्न आशित प्रकेत, इसका अर्थ कर रहे हैं। रात्र्या षष्ठी है, प्रकेत के साथ उसका अन्वय करना। प्रकेत शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, ध्वजा। प्रकेत कहते हैं ध्वजा को, चिन्ह को। ध्वजा को देख करके पता चलता है कि नहीं? यदि तिरंगा फैल रहा है कहीं तो भारत की याद आती है, भारत का चिन्ह है। ऐसे प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी ध्वजा होता है, चिन्ह होता है। तो प्रकेत शब्द का अर्थ है चिन्ह। तो रात्रि का प्रकेत कौन है, चिन्ह कौन है? चंद्रमा।
इसलिए रात्र्याः प्रकेत शब्द का अर्थ निकलता है चंद्रमा, और अह कहते हैं दिन को, अन्न ये षष्टि का एक वचन है अह शब्द का, तो अन्न प्रकेत, रात्र्या का भी अन्वय प्रकेत के साथ कर लो और अन्न का भी अन्वय प्रकेत के साथ कर लो, तो अर्थ निकलेगा रात्रि का चिन्ह और दिन का चिन्ह। रात्रि का चिन्ह चंद्रमा और दिन का चिन्ह सूर्य। इसलिए रात्र्याः अन्नश्च प्रकेत का अर्थ निकलेगा चंद्रमा और सूर्य। ये भी तरही यानी प्रलय काले नास्ताम थे नहीं। रात्रि का चिन्ह चंद्रमा भी नहीं था और दिन का चिन्ह सूर्य भी नहीं था प्रलय काल में, जहां उस समय न चंद्र है न सूर्य है। तो यही कर रहे हैं अर्थ कि रात्र्याः प्रकेतः यानी चिन्ह रूप चंद्र। प्रकेतः शब्द का अर्थ कर दिया चिन्ह, वो कौन है? चंद्र, रात्रि का प्रकेत। और अह प्रकेतः सूर्यश्च, और दिन का प्रकेत है सूर्य। नास्ताम, प्रलय काल में ये दोनों भी नहीं थे। और स्वधया ये तृतीया है, और सह अर्थ में तृतीया समझना, उसका अन्वय भी करना इनके साथ। स्वधया सह चंद्र सूर्यो नास्ताम, ऐसा अन्वय कर लो। और स्वधा कहा जाता है, स्वधा शब्द का अर्थ करते हैं पितृभ्यो देयम अन्नम स्वधा, पितरों का अन्न है स्वधा। पितृभ्यो देयम अन्नम स्वधा, पितरों को जो अन्न दिया जाता है वो स्वधा शब्द से, इसलिए स्वधा कहा जाता है पितरों के अन्न को। देवताओं का अन्न है स्वाहाकार के द्वारा दिया जाता है, स्वाहा करके। और जब पितृतर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितृभ्यो स्वधा कहा जाता है, पितरों के लिए स्वधा, इंद्रादि के लिए स्वाहा। तो जैसे अमृतम वो देवताओं का भोज्य था, अन्न था, उसका भी निषेध कर दिया। ऐसे कहते हैं स्वधा के साथ चंद्रमा और सूर्य भी नहीं थे, तो पितरों का भोग्य भी उस समय नहीं है अन्न। स्वधा से पितरों का भोग्य लेना। तो पितृभ्यो देयम अन्नम स्वधा, स्वधा शब्द का एक ये अर्थ हुआ। तो जैसे मृत्यु शब्द के दो अर्थ कर दिए ना, मारक और मरने वाला, मारने वाला मरने वाला, ऐसे स्वधा शब्द के भी दो अर्थ कर रहे हैं। एक स्वधा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है पितरों का अन्न, और एक स्वधा शब्द का यौगिक अर्थ निकलेगा स्वया ध्रियते या सा स्वधा। दुधाय धारण पोषणयो धातु से स्वधा शब्द को बनाते हैं यदि, और स्व शब्द, स्वधा में धा शब्द को बनेगा धीयते या सा स्वधा धा, और स्वेन धीयते इति स्वधा, इस प्रकार की उत्पत्ति करते हैं। तो स्व का तो अर्थ है आत्मा यानी ब्रह्म, और उसके द्वारा जिसको धारण किया जाता है, तो आत्मा के द्वारा किसको धारण किया जाता है? मूल प्रकृति को। धारण करने का अर्थ है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य सृजयामी आत्म माया करता है ना, अवष्टम्भ है धारण करना। तो प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देता है कौन? आत्मा ही, ब्रह्म ही। इसलिए प्रकृति का अधिष्ठान
और धा शब्द स्वधा का अर्थ निकलेगा ब्रह्म में अध्यस्त, ब्रह्म में जो अध्यस्त है, ब्रह्माधिष्ठित प्रकृति। तो प्रलय काल में, महाप्रलय में कार्य तो नहीं होता, लेकिन मूल प्रकृति तो रहती है। इसलिए स्वधया का अन्वय उस समय तत् के साथ करना। आगे जो स्वधया तदेकम ऐसा आ रहा है ना, उसमें तत् का अर्थ है ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधम स्मृतम। तो ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश है, ओम, तत् और सत। इसलिए तत् भी ब्रह्म का निर्देश है ना। निर्देश कहते हैं नाम को, जैसे ओम ब्रह्म का नाम है, ऐसे तत् भी और सत भी ब्रह्म का निर्देश है, यानी नाम है। तो तदेकम में जो तत् शब्द है वो ब्रह्म का परामर्शक है। और स्वधया सह तत् यानी ब्रह्म एकम आसित, ऐसा लगाना। तो उस समय स्वधा का अन्वय होगा तत् के साथ। कब? जब स्वधा शब्द का अर्थ मूल प्रकृति करेंगे, अव्याकृत, वो तो ब्रह्म की शक्ति के रूप में बना रहता है। अव्याकृत अव्यक्त है ना, वो तो अनादि है, कार्य का मात्र निषेध किया जा रहा है। और जो अनादि वस्तु है उसका निषेध नहीं होगा, वो तो ज्ञान निवर्त है। अनादि है किंतु शांत है, और उसका अंत होगा, विनाश होगा, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होगा तब, स्वधा शब्दित अव्याकृत का। उससे पहले तक रहेगी। इसलिए स्वधा शब्द का ये यौगिक अर्थ निकलेगा अव्याकृत, ब्रह्म अधिष्ठित मूल प्रकृति। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम में जो चराचर जगत का सर्जन करने वाली सांख्यों की प्रकृति नहीं। सांख्यों की प्रकृति तो स्वतंत्र चराचर की रचना करती है, और गीता की प्रकृति यानी वेदांत की प्रकृति ब्रह्म के आश्रित रह करके चराचर की रचना करती है। इसलिए मया अध्यक्षेण कहते हैं भगवान, मेरी अध्यक्षता में, यानी मेरे अधीन रह करके प्रकृति, जो प्रकृति चराचर की रचना करती है, उस प्रकृति को ब्रह्म के अधीन रह करके चराचर का परिणामी उपादान कारण बनने वाली जो मूल प्रकृति है, उसे स्वधा शब्द से लिया जाएगा यौगिक अर्थ के रूप में, योग वृत्ति से। ये यहां पर टीकाकार कह रहे हैं। पहले स्वधा शब्द का तो अर्थ कर दिया पितरों का अन्न, वो प्रसिद्ध अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वाच्य अर्थ माना जाएगा। और योग वृत्ति से प्रतीत होने वाला ये अर्थ है, यद वा स्वेन धृता माया स्वधा। स्वेन यानी परमात्मना, ब्रह्मणा, धृता माया, धृता यानी धारिता, अधिष्ठिता। धृत शब्द का अर्थ अधिष्ठित, तो ब्रह्म से अधिष्ठित जो माया है वह स्वधा शब्द का अर्थ है। और तया सह तदेकम यानी ब्रह्म आनीत, और आनीत शब्द का अर्थ सिद्धांत के अनुसार किया जा रहा है आसीत। पहले तो कहा ना कि ये नहीं, प्रलय काल में क्या है, मृत्यु नहीं है, प्रलय काल में अमृत नहीं है, प्रलय काल में चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, पितरों का अन्न नहीं है, तो है क्या फिर? शून्य। तो कहते हैं आनीत
तदेकम, आनीत स्वधया तदेकम, इसमें तदेकम का अर्थ है ब्रह्म, और वह स्वधया सह अपनी जो शक्ति है माया उसके साथ ब्रह्म आनीत यानी था। आनीत शब्द का अर्थ है आशीत। ये मायोपाधिक चैतन्य की सत्ता बताई जा रही है आनीत शब्द के द्वारा। वही कारण है जगत का, सोपाधिक ब्रह्म। तो तदेकम यानी ब्रह्म, आनीत यानी आसीत, स्वधया स इति परमार्थ, मतलब इस मंत्र का सिद्धांतानुसार वास्तविक अर्थ है, परमार्थ का अर्थ है। और पूर्व पक्ष के अनुसार आनीत शब्द का अर्थ बताया जा रहा है टीका में, यानी सिद्धांती तो आनीत शब्द आशीत अर्थ का पर्याय मान रहे हैं, और पूर्व पक्षी आनीत का अर्थ करते हैं प्राण की चेष्टा, प्राणन क्रिया करने वाला। वो कह रहे हैं अत्र आनीत इति तच्चेष्टाम कृतवत इति पूर्व पक्षार्थ। टीका में है ना, ये सब टीका में ही पढ़ रहा हूं मैं मंत्र का अर्थ। तो और मुख्य रूप से यहां अधिक शंका जो हो रही है इसी आनीत शब्द को लेकर के, ये मंत्र भी जो यहां पर बताया वो आनीत शब्द को आधार बना करके अधिक शंका हो रही है, ये बताने के लिए ये मंत्र दिया है। वो नासदासीय सूक्त में पहले भी 16 मंत्र आए हैं, उनमें से कोई मंत्र क्यों नहीं दिया? बाद में भी है, ये 17वां मंत्र ही क्यों दिया जा रहा है यहां पर? तो कहते इसलिए कि इस 17वें मंत्र में जो आनीत शब्द का प्रयोग है उसी को आधार बना करके पूर्व पक्षी अधिक आशंका करते हैं, और उस अधिक आशंका का निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने यह अतिदेशात्मक अधिकरण बनाया है। इसलिए यहां पर यह मंत्र दिया जा रहा है। तो और जिसको आधार पूर्व पक्षी बना रहे हैं उस आनीत शब्द का सिद्धांति के अनुसार भी पहले अर्थ बता दिया, और पूर्व पक्षी के अनुसार आनीत शब्द का अर्थ बता करके फिर पूर्व पक्षी की शंका बता रहे हैं। तो टीका में टीकाकार ने ये कहा कि आनीत इति तच्चेष्टाम, अत्र का अर्थ है नासदासीय सूक्त में आए हुए इस 17वें मंत्र में। ये अत्र आनीत लिखा है ना टीका में, इसमें अत्र शब्द का अर्थ है अस्मिन मंत्रे। इस मंत्र में जो आनीत यह पद है, इस आनीत पद का अर्थ तच्चेष्टाम कृतवत, ये अर्थ है। तो आनीत तत्, इसमें आनीत क्रिया का करता है तत्, और वो तत् कैसा है? तो आनीत का मतलब चेष्टाम कृतवत, अन धातु चेष्टार्थ में है, अनचेष्टायाम, इसलिए आनीत का अर्थ निकलेगा चेष्टाम कृतवत, का मतलब चेष्टा करने वाला, चेष्टा करने वाला। तो चेष्टा करने वाला तो कौन होता है? चेष्टा तो व्यापार है प्राण का, इसलिए प्राण का व्यापार चेष्टा को बता करके आनीत शब्द से, और कब? तरही, महाप्रलय में। वहां निश्चित महाप्रलय है, चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, कुछ भी नहीं वहां बताया जा रहा है, खाली माया के साथ ब्रह्म है, और वहां पर प्राण का व्यापार बताया जा रहा है आनीत करके। जहां महाप्रलय निश्चित है उस निश्चित महाप्रलय काल में आनीत शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि चेष्टा वाला था, तत् एकम, वो चेष्टा करने वाला था। तो चेष्टा तो बिना प्राण के
संभव नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यापारी जो चेष्टा रूप व्यापार वाला जो प्राण है, उसका व्यापार चेष्टा बता करके प्राण का अस्तित्व ही महाप्रलय में आनित शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसी पूर्व पक्षी को शंका होती है। इसलिए पूर्व पक्षी आनित शब्द का अर्थ कर रहे हैं चेष्टाम कृतवत तत्। ऐसे चुपचाप पत्थर के तरह बैठा हुआ नहीं है प्रलय काल में, वो चेष्टा कर रहा है, श्वासोश्वास ले रहा है, निचेष्ट नहीं है, व्यापार कर रहा है। हा? वो तो आगे सिद्धांति कहेंगे, मूल भाष्य में अवातम का आएगा। हाँ, इसलिए यहां तो वहीं तक ये रखा है ना टीका में। हाँ हाँ, वो मूल भाष्य में आएगा। तो आनीत इति तच्चेष्टाम कृतवत इति पूर्व पक्षार्थ। अब तस्मात् और आगे है ना, अवातम को तो मूल भाष्य में ही देंगे, इसलिए टीकाकार नहीं कर रहे हैं। और मंत्र में फिर आता है क्या, तदेकम के बाद में तस्माद् अन्यत न परः किंचनास, इसका अर्थ कर रहे टीकाकार। अवातम को टीकाकार अभी स्पष्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि भाष्य में आया है अवातम का अर्थ। तो तस्माद् अन्यत पर न परः किंचनास का अर्थ है तस्मात् यानी ब्रह्मण, परः यानी परम उत्कृष्टम, अन्यच्च किमपि न बभूव। आस का अर्थ कर दिया बभूव। अस धातु का लीट लकार का रूप आस है ना, और उसका पर्यायवाचक है बभूव, न बभूव इत्यर्थ। आगे हैं, अब भाष्य को देखिए, यानी मंत्र का अर्थ टीका में टीकाकार ने बता दिया। अब भाष्य में है आनीत इति प्राण कर्म उपादानात् प्राक उत्पत्तेः संतम इव प्राणम सूचयति तस्मात् अजः प्राण इति जायते कस्यचित् मतिः। ये शंका हुई। ताम अतिदेशेन अपनुदति, ताम यानी ताम मतिम। तो कहते हैं इस मंत्र में महाप्रलय का वर्णन करने वाला जो मंत्र है उसमें आनीत शब्द से प्राण के कर्म का ग्रहण होने से, उपादानात का अर्थ है ग्रहणात्, आनीत शब्द से प्राण का कर्म यानी चेष्टारूप व्यापार बताया गया। कब, तो प्राग उत्पत्ति, माने इस कल्प की अभी उत्पत्ति हुई नहीं, पूर्व सृष्टि का प्रलय हुआ है उस समय। तो उत्पत्ति से पहले ही प्राण के कर्म का आनित शब्द के द्वारा ग्रहण होने से ये जो प्राण का व्यापार है, बिना व्यापारी प्राण के संभव है नहीं। इसलिए एक प्रकार से आनित शब्द का प्रलय काल में प्रयोग करके श्रुति प्रलय काल में प्राण को विद्यमान सा बता रही है। ये कह रहे हैं कि संतम इव प्राणम सूचयति, आनित शब्द का प्रयोग करके श्रुति प्रलय काल में प्राण को विद्यमान सा बता रही है। संतम इव का अर्थ विद्यमान सा बताती है। तस्मात्, और इस मंत्रस्थ आनीत शब्द को देख करके किसी को यह भ्रांति हो सकती है, यह निश्चय हो सकता है, विपरीत निश्चय, इसलिए भ्रांति कह रहे हैं कि तस्मात् अजह प्राण इति जायते कस्यचित् मति,
मति कहते हैं ज्ञान को, मनो अवबोधन धातु से मति बना। और ये विपरीत ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। लेकिन विपरीत ज्ञान का भी कोई आधार होना चाहिए ना, वो आधार है आनीत शब्द का प्रयोग। तो श्रुतिस्थ आनीत शब्द को आधार बना करके किसी को यह भ्रांति हो सकती है। ताम यानी वह भ्रांति, आतिदेशे न अपनुदति, अपनुदति का अर्थ है परिहरति। इस आनीत शब्द के प्रयोग को देख करके और आनीत शब्द का प्राण चेष्टा रूप अर्थ निकाल करके यदि किसी को भ्रांति हो जाए तो उस भ्रांति का परिहार आतिदेश अधिकरण की रचना करके वेद व्यास जी कर रहे हैं। अपनुदति का अर्थ निकलेगा। तो अधिकाशंका समझ में आ गई ना, ये अधिकाशंका है। अब उसका परिहार है आनित शब्दोपि न प्राक उत्पत्ति इत्यादि से। ये समाधान भाष्य है कि आनित शब्दोपि न प्राक उत्पत्ते प्राण सद्भावम सूचयति, ये सिद्धांति कह रहे हैं। कहते हैं आनित शब्द का पूर्व पक्षी जो अर्थ समझ रहे हैं वह अर्थ यदि होगा तब तो प्राण में अजत्व का निश्चय कर सकते हैं, अजत्व की शंका कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्रस्थ आनित शब्द प्रलय काल में प्राण के सद्भाव को नहीं बताता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं कि आनित शब्दोपि न प्राक उत्पत्ते प्राण सद्भावम सूचयति, प्राण के सद्भाव को सूचित नहीं कर रहा है। कैसे आपको ज्ञात हुआ? आनित शब्द का तो प्रसिद्ध अर्थ चेष्टा ही था, चेष्टायाम धातु का, और आप कह रहे हो कि वो प्राण के व्यापार को नहीं बता रहा है। कहते इसलिए नहीं बता रहा है कि वाक्य शेष है, यानी आनिद अवातम, इसमें जो अवातम वाक्य शेष है ये बता रहा है कि वात रहित एक वस्तु है, तदेकम का विशेषण है अवातम। तदेकम का तो अर्थ है ब्रह्म, और वो ब्रह्म कैसा है? अवात है। अवात में वात शब्द का अर्थ है वायु रहित, और आध्यात्मिक वायु है प्राण, तो आध्यात्मिक वायु प्राण रहित वो तदेकम है। अवातम इस विशेषण का अर्थ अप्राण निकलेगा, और इसलिए मुंडक मंत्र में कहा जाता है अप्राणो ह्यमना शुभ्र, इसमें वो जो शुभ्र है ब्रह्म वह अप्राण है, अमन है। ऐसे इसलिए यहां पर भी अवात का अर्थ है अप्राणम तदेकम, और आनित का अर्थ निकलेगा आसित, प्राण रूपी उपाधि से भी रहित। तदेकम शब्दित ब्रह्म अपनी कारण उपाधि गीता में जिसको अक्षर कहा जाता है उस अक्षर उपाधि वाला था। क्षर उपाधि नहीं है, क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर तो कार्य वर्ग है, अक्षर है कूटस्थ यानी माया, वो स्वधा शब्द का अर्थ है। तो अक्षर उपाधि वाला ब्रह्म था, और वो कार्य उपाधि जो प्राण है वो नहीं था वहां। तो अवातम इति विशेषणात्, और अवातम का अर्थ अप्राण निकलेगा। इसके लिए अन्य श्रुति भी बताई जा रही है। अप्राणो ह्यमना शुभ्र इति च मूल प्रकृते है
प्राणादि समस्त विशेष रहितत्वस्य दर्शितत्वात्। तो इति से यानी इस वाक्य के द्वारा, मुंडक के इस वाक्य के द्वारा मूल प्रकृति को सभी कार्य उपाधि से रहित बताया गया है, क्षर उपाधि से रहित बताया गया। किसको? मूल प्रकृति को। मूल प्रकृति है अक्षर, वहां पर ब्रह्म जो बताया है मुंडक में। तो मूल प्रकृति यानी जगत का विवर्त उपादान कारण जो ब्रह्म, उसको बताया गया अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि से कार्य उपाधि से रहित, प्राण रूप उपाधि से भी रहित। तो प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व से दर्शितत्वात्। आगे हैं तस्मात् कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव अयम आनीत शब्द इति। तो तस्मात् यानी अन्य श्रुतियां प्रलय काल में प्राण रूप उपाधि से रहित ब्रह्म को बता रही हैं, जिस कारण से, तस्मात्, उसी कारण से अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति के साथ नासदासीय सुक्तस्थ इस मंत्र का विरोध न हो, इसलिए इस मंत्रस्थ आनित शब्द का अर्थ केवल मूल कारण का सद्भाव निकलेगा। आनित शब्द का अर्थ आशित निकलेगा, चेष्टा वाला यह अर्थ नहीं निकलेगा, अपितु आशित, इतना मात्र अर्थ है। ऐसा करने से अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति के साथ विरोध टल जाता है। नहीं तो अप्राणो ह्यमना शुभ्र इस श्रुति के साथ इस ऋग्वेदीय सूक्त के मंत्र का विरोध अवश्यंभावी है। इन दो श्रुतियों का आपस में विरोध सिद्ध न होकर के अविरोध सिद्ध हो। अविरोध सिद्ध करने के लिए आनित शब्द का आशित अर्थ ही निकलेगा, और वो कार्य उपाधि रहित मात्र मूल प्रकृति उपाधिक ब्रह्म था, ये अर्थ निकलेगा। ये यहां पर कहा कि तस्मात् कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव अयम आनित शब्द इति। यहां तक ये परिहार हुआ अधिक शंका का। तो टीकाकार इसके विषय में कहते हैं कि परिहार सुबोध। क्या अर्थ निकला परिहार सुबोध का? यानी जो परिहार ग्रंथ है, अधिक शंका का निराकरण करने वाला जो समाधान भाष्य है, परिहार ग्रंथ, शंका का निराकरण करने वाला जो भाष्य ग्रंथ है, वह सुबोध है, सरल है। सुबोध कहते हैं जिसका ज्ञान सरल है, अनायास होता है, व्याख्यान की जरूरत नहीं है, पढ़ने मात्र से ही जिसका बोध हो सकता है, उसे सुबोध कहते हैं। तो समाधान भाष्य का व्याख्यान की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा परिहार सुबोध का अर्थ निकला। अब भाष्य में जो श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति, ये वाक्य आ रहा है ना, इसकी अवतरण टीका है। ननु श्रेष्ठ शब्दस्य प्राणे प्रसिद्ध्यभावात् कथम सूत्रम इति तत्र आह श्रेष्ठ इति चेति। तो कहते हैं सूत्र तो है श्रेष्ठश्च, ऐसा, और अर्थ किया जा रहा है कि जैसे ब्रह्म का विकार बाकी इंद्रियां हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म का विकार है, ब्रह्म से उत्पन्न होता है।
ये श्रेष्ठश्च सूत्र का अर्थ किया जा रहा है ना। सूत्र में तो कहीं मुख्य प्राण का वाचक कोई शब्द आया नहीं है, श्रेष्ठ शब्द आया है। और श्रेष्ठ शब्द की तो प्रसिद्धि मुख्य प्राण में है ही नहीं, शंका करने वाले कह रहा है। श्रेष्ठ शब्द का मुख्य प्राण यह प्रसिद्ध अर्थ न होने से आप कैसा अर्थ निकाल रहे इस सूत्र का कि जैसे ब्रह्म से बाकी एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यह आपने श्रेष्ठश्च सूत्र का अर्थ कर दिया। ये किस आधार पर किया? ये कहना चाहिए कि जैसे इंद्रिया ब्रह्म का कार्य, ऐसे श्रेष्ठ भी ब्रह्म का कार्य है। लेकिन श्रेष्ठ शब्द का अर्थ मुख्य प्राण कैसे निकल रहा है? ये जो एक शंका हुई, ये शंका यहां पर बताई गई कि ननु श्रेष्ठ शब्दस्य प्राणे प्रसिद्धि अभावात्, श्रेष्ठ शब्द की तो प्राण में प्रसिद्धि नहीं है, का मतलब श्रेष्ठ शब्द का मुख्यार्थ प्राण नहीं है। तो कथम सूत्रम, श्रेष्ठस्य यह सूत्र प्राण की उत्पत्ति को बताने वाला कैसे है? ये शंका है। कहते तत्र आहो, तो इसके लिए कहते हैं भाष्कर भगवान कि श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति। श्रेष्ठ इति यानी सूत्रस्थ श्रेष्ठ यह पद, श्रेष्ठस्य सूत्र में दो पद है ना, श्रेष्ठ और च, उसमें से श्रेष्ठ शब्द मुख्य प्राण को बताता है। अभिदधाति का अर्थ है कथयति। हाँ, अभिपूर्वधाक भाषणे, अभिपूर्वस्तु भाषणे, विपूर्वधा करोत्य अर्थे, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का करना अर्थ निकलता है, नि पूर्वक धा धातु का स्थापन अर्थ निकलता है, और सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ जोड़ना निकलता है, मिलना। हाँ, और अभिपूर्वक भाषणे, इसलिए भाषते। तो सूत्रस्थ जो प्रथम पद है श्रेष्ठ पद, वह मुख्य प्राणम अभिदधाति का अर्थ है मुख्य प्राणम भाषते, मुख्य प्राण को बताता है, मुख्य प्राण का वाचक है। तो कैसे मुख्य प्राण को बताएगा श्रेष्ठ शब्द? तो कहते इस प्रकार की श्रुति में भी श्रेष्ठ शब्द से प्राण को कहा गया है, श्रेष्ठ ये प्राण का गुण बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इति श्रुति निर्देशात्। इस श्रुति में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शब्द से मुख्य प्राण का निर्देश होने से, मुख्य प्राण के लिए श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होने से, तो मुख्य प्राण में ज्येष्ठत्व कैसे है इसे स्पष्ट करते हैं ज्येष्ठश्च इत्यादि से। टीका में उसका अवतरण है श्रुतिम व्याचष्टे ज्येष्ठश्च प्राण इत्यादिना। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, इस श्रुति की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं ज्येष्ठस्य प्राण इत्यादि वाक्य से। भाष्य में क्या लिखा है? ज्येष्ठस्य प्राणा, ऐसे लिखा है ना, ये अशुद्ध प्रयोग है। ज्येष्ठस्य षष्ठी है ना, वो प्रथमा होना चाहिए, ज्येष्ठश्च। टीका में क्या लिखा है प्रतीक के रूप में? ज्येष्ठश्च प्राण इत्यादि ना। तो जैसे टीका में लिखा ऐसा होना चाहिए,
दोनों पदों में। एक प्राणा में तो बहुवचन गलत है, प्राण होना चाहिए, प्राण एक वचन। और ज्येष्ठश्च में स्य को हटा करके च, तालव्य शकार और च, जैसे टीका में लिखा है ज्येष्ठश्च प्राण, हाँ, ऐसे ही आपके उसमें तो ज्येष्ठश्च प्राण ऐसे ही छपा होगा, इसमें गलत छपा है ज्येष्ठस्य प्राण, ऐसा ऐसा न हो करके ज्येष्ठस्य प्राण ये होगा। तो ज्येष्ठस्य प्राण का अर्थ है प्राण ज्येष्ठ है, बाकी इंद्रियों की अपेक्षा ज्येष्ठ है। उसमें ज्येष्ठता क्या है? तो ज्येष्ठता का हेतु बताया जा रहा है कि शुक्र निषेक कालात आरभ्य तस्य वृत्ति लाभात। शुक्र निषेक काल है गर्भाधान काल, तो जैसे ही गर्भाधान हो गया तो गर्भाधान प्रक्रिया से लेकर के वृत्ति लाभ शुरू हो जाता है मुख्य प्राण को। पंचाग्नि विद्या के अनुसार चतुर्थ अग्नि जो पुरुषाग्नि है, तो पुरुषाग्नि में अन्न के माध्यम से जीव पिता में प्रविष्ट हुआ, जिसका जन्म होना है वो, और फिर सप्तम धातु का रूप धारण कर लिया, वो शुक्र है, और उसका पंचम अग्नि में आधान हुआ, तो माना जाता है वह गर्भाधान प्रक्रिया शुरू हुई। और तभी से मुख्य प्राण को जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है भविष्य में, जिसका जन्म होना है, उसे उसके प्राणों में से, सूक्ष्म शरीर के अनेक तत्वों में से प्राण नाम का जो तत्व है, उस तत्व को वृत्ति लाभ प्राप्त होता है। वृत्ति कहते व्यापार को, तो वृत्ति लाभ यानी उसका व्यापार प्रारंभ हो जाता है। अब वो शुक्र निषेक काल में ही मुख्य प्राण का गर्भ में व्यापार प्रारंभ हो जाता है, इस अर्थ को व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं, न चेत इत्यादि से। न चेत तस्य तदानीं वृत्तिलाभ स्यात् यौनो निसक्तम शुक्रम पूयेत। कहते हैं यदि तदानीम यानी शुक्र निषेक काल में तस्य यानी प्राणस्य वृत्तिलाभ न चेत स्यात्, तो मुख्य प्राण को वृत्ति लाभ नहीं होगा, उसका व्यापार प्रारंभ नहीं होगा यदि, तो जो सप्तम धातु है वह वहां पर पूयेत का मतलब सड़ जाएगा, वो शरीर का रूप धारण नहीं कर पाएगा। पूयेत, तो पूयेत का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार की पूयेत यानी पूयम भवेत। पूयम का अर्थ है ऐसे सड़ गल जाना, अर्थात तात्पर्य निकल रहा है, टीकाकार कहते हैं कि न संभवेत तद गर्भो न भवेत इत्यर्थ। तो यदि मुख्य प्राण को वृत्ति लाभ शुरू से ही न हो तो फिर गर्भ बढ़ेगा नहीं और शिशु का जन्म नहीं होगा, शरीर ही नहीं बन पाएगा, वृत्ति का मुख्य प्राण को वृत्ति लाभ नहीं होगा तो मुख्य प्राण का व्यापार शुरू नहीं होगा। तो न संभवेत तद्गर्भो न भवेत इत्यर्थ। तो न संभवेत आगे है ना भाष्य में भी, न संभवेत वा, या तो सड़गल जाएगा नहीं तो न संभवेत का मतलब वो गर्भ बन नहीं पाएगा। श्रोत्रादीनान्तु कर्ण संस्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात न ज्येष्ठत्वम्।
तो यही मुख्य प्राण में ज्येष्ठत्व यही है कि उसको जब शरीर बनना होता है तो सबसे पहले उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है, और बाकी जो इंद्रियां हैं गौण प्राण श्रोत्रादि, उनका व्यापार शब्द ग्रहणादि रूप जो है प्रारंभ होता है गर्भस्थ शिशु का जब शरीर बनता है, और शरीर का तत्त अंग जो श्रोत्रादि इंद्रियों का गोलक रूप कर्ण सस्कुल्यादि रूप अंग जैसा जैसा बनता जाएगा वैसा वैसा श्रोत्रादि को वृत्ति लाभ होता है, और मुख्य प्राण को तो उसी समय से शुरू हो जाता है वृत्ति लाभ। तो ये कह रहे हैं कि श्रोत्रादिनांतु कर्ण सस्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात न ज्येष्ठत्वम, इसलिए श्रोत्रादिनाम न ज्येष्ठत्वम, और मुख्य प्राण में ज्येष्ठत्व है वृत्ति लाभ प्रथम होने से। और ज्येष्ठत्व का इस प्रकार निरूपण हुआ। अब श्रेष्ठत्व को बताते हैं कि श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात, और मुख्य प्राण जो है श्रेष्ठ भी है। क्यों? श्रोत्रादि की अपेक्षा मुख्य प्राण में अधिक गुण होने से। वो गुणाधिक्य क्या है मुख्य प्राण में? तो मुख्य प्राण का गुणाधिक्य बताते हैं न वही शक्षाम त्वदृते जीवितुम इति श्रुते। श्रोत्रादि इंद्रिया मुख्य प्राण को कहती हैं कि आप इस शरीर से मत निकलो, आपके बिना हम इस शरीर में जीवित नहीं रह सकते। त्वदृते का अर्थ है आपके बिना, जीवितुम न शेक्षाम, जीवित रह नहीं सकते हम। तो ये है मुख्य प्राण का गुणाधिक्य। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं वागादि जीवन हेतुत्वम प्राणस्य गुण, ये गुण है जो वागादि में नहीं है। वागादि के बिना तो बाकी सब इंद्रियां रह सकती हैं, एक एक वागादि नहीं रहेगी तब भी शरीर में, लेकिन मुख्य प्राण नहीं रहेगा तो कोई नहीं रह सकता। इसलिए मुख्य प्राण में ये वागादि जीवन हेतुत्व गुण है, और इसी गुण को लेकर के श्रेष्ठत्व है वागादि की अपेक्षा मुख्य प्राण में। एक वाक्य है टीका में एवं आनीत श्रुति अविरोधात प्राण उत्पत्ति श्रुति नाम ब्रह्मणि समन्वय इति सिद्धम। इस प्रकार आनीत श्रुति का प्राण उत्पत्ति बताने वाली श्रुतियों के साथ विरोध न होने से अविरोधी सिद्ध हुआ। आनित शब्द का अर्थ आशित इतना मात्र निकला, इसलिए प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति के साथ आनित श्रुति का विरोध न होने से, अविरोधी सिद्ध होने से ब्रह्म में जो उपनिषदों का समन्वय बताया वह उचित ही है, अनुचित नहीं है, असिद्ध नहीं है। इति सिद्धम। इस प्रकार ये चतुर्थ अधिकरण पूरा हो जाता है। अब पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कल करेंगे।